तो चलिए गाइस, MT-15 की पहली राइड शुरू करते हैं आज के। पहले मैंने भी MT-15 कभी नहीं चलाई है और मैं इसे थर्ड गियर से उठा रहा हूँ, तो आप इंजन जो उसका है उसकी रिफाइनमेंट को भी समझ पाएंगे। हालांकि देखी बहुत है, मैंने उस समय टेस्ट राइड ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और यंगस्टर्स की तो भाई पर्सनल फेवरेट होती है MT-15। आई होप कि गोप्रो का विज़न ब्लॉक नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये मान के चलिए कि अपाचे के हिसाब से मैंने अपना गोप्रो सेट किया था, लेकिन MT-15 के केस में वो निराश नहीं करेगा। साइड स्टैंड ऑफ कट ऑफ सेंसर भी मिल जाता है। 6 गियर हैं इसमें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफ़ी इन्हांस कर देते हैं। और भाई साहब 3000 RPM के बाद ये गाड़ी, मतलब क्या बताएं, 3-4 हज़ार RPM के बाद इस गाड़ी का कोई टक्कर नहीं है। हालांकि पर्सनल फेवरेट मेरी हमेशा से रही है यामाहा की बाइक्स। यामाहा की जब R15 वर्जन 1 आई थी फर्स्ट जनरेशन, तब मैंने चलाया था। उसके बाद से आज तक हम यामाहा फ़ैन बॉय हैं। और MT में झूठ नहीं बोलूँगा, मैं पहली बार चला रहा हूँ। और इनिशियल जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, भाई पावर ठीक ठाक है। अकेले आदमी अगर आप चल रहे हैं तो पावर डिलीवरी इज़ गुड। अपने सेगमेंट पे भाई MT-15 भाई किंग है। और ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेक बाइट भी काफ़ी अच्छी है। ABS प्रॉपर वर्क करता है। तो मुझे नहीं पता गोप्रो का एंगल कैसा होगा, लेकिन आशा तो यही है कि सब कुछ सही से आ रहा होगा MT-15 का। मीटर कंसोल, हालांकि इसमें कंफर्टेबल पोजीशन है, और अगर आप इसे अपाचे से कंपेयर करते हैं तो उसमें हल्का लीन होना पड़ता है आगे की तरफ। सो MT थोड़ा कंफर्टेबल साइड में आती है, और लॉन्ग राइड में आप थकेंगे नहीं, इतना तो है। और हैंडलिंग भाई साहब एक नंबर है। MT की अगर हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में MT का कोई सानी नहीं है। और तभी तक हमको चला के चेक करना है। अभी हम मंझमपुर चौराहा हैं, इसी बहाने देख लेंगे कि होली का क्या सीन है। तो फ़िलहाल तो सब कुछ सही चल रहा है। चौराहा में शांति है। इतना सन्नाटा आमतौर पे मंझमपुर चौराहे में तो देखने को नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है। तो ये है रियल लाइफ MT का टेस्ट। और मैंने जो व्लॉग बनाया था भाई साहब, वो भी ज़ोरदार था। मतलब क्या बताएं, जो रिस्पांस मिला वो मैचलेस है। तो चलते हैं समदा साइड, इधर ही खाली रोड मिलेगी। और देखते हैं, अभी 4th गियर में MT है, 6th गियर पे। बाकी ये इतनी प्यारी बाइक है ना भाई, कोई भी चलाएगा तो प्यार हो जाएगा। और गियर शिफ्टिंग तो इतनी अच्छी है। बस इसमें एक काम करना चाहिए था इनको कि जो क्विक शिफ्टर दे दिया इन्होंने R15 V4 में, एक MT के लिए भी दे देते, भले 5-6 हज़ार ले लेते एक्स्ट्रा, क्योंकि इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है। और भाई पावर लैग तो नहीं है। अगर आप सिंगल चल रहे हो तो कोई पावर लैग नहीं, वो कहता है आदमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और रेव करने में मज़ा आता है इस इंजन को। इतना स्मूथ इंजन है वहाँ का कि इसको रेव करने में मज़ा आता है। और कंफर्टेबल तो है भाई, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, MT ही है। तो भाई मैंने तकरीबन 20 किलोमीटर चला दिया, और यकीन मानिए 6000 RPM के बाद जो पावर डिलीवरी ये बाइक देती है ना, मतलब ब्रूटल मशीन हो जाती है 6000 RPM के बाद। मतलब 5000 RPM तक ये एकदम राजा बेटा जैसे चलेगी। लेकिन जैसे ही आप 6000 RPM या उससे ऊपर जाएंगे, एकदम मतलब आपको लगेगा कि पूरी की पूरी पावर एक साथ झोंक दी गई है बाइक में। और अगर हम इसको R15 V4 से कंपेयर करें MT को, तो उसमें 6000 RPM के बाद VVA किक इन होता है। और एक बार जब VVA किक इन हो गया, तब फिर उस बाइक का जो पूरा नेचर है वो एकदम चेंज हो जाता है। और सेम चीज़ मुझे MT के साथ भी दिख रही है। आप अगर 4000 RPM पे चल रहे हैं, 3000 RPM पे चल रहे हैं, तो मशीन बहुत ही जेंटली चलेगी, पावर डिलीवरी भी काफ़ी ऑसम है। लेकिन जैसे ही RPM 6000 के ऊपर गया, गाड़ी का पूरा एकदम नेचर बदल जाता है भाई साहब। आपको लगेगा ना थ्रिल एकदम। और 100 ये इतने आराम से पहुंचती है 6वें गियर पे जाने के बाद, आप कह नहीं सकते। मतलब मैं अपाचे वाला हूं और मुझे काफ़ी स्मूथ लग रही है इंजन। TVS की तुलना में बहुत स्मूथ इंजन है यामाहा का। और मानना पड़ेगा यार, यामाहा की तारीफ़ ऐसे ही नहीं की जाती है। यामाहा का इंजन बहुत ही बेहतरीन है। मैं बजाज चला चुका, मैं TVS चला रहा हूँ, और जितना रिफाइनमेंट मुझे इस इंजन में देखने को मिला, अभी तक किसी में देखने को नहीं मिला। तो यामाहा के बिकने का एक ये भी कारण ये है कि इनका इंजन काफ़ी रिफाइन होता है। तो अभी हम लोकेशन पे आ गए हैं और आपको दिखाएंगे इसका पर गियर ये कितना जाती है। हालांकि हम बहुत हाई स्पीड पे नहीं चलेंगे, लेकिन फिर भी तकरीबन देखा जाए कि कितना पुल पावर इसके पास है। और MT-15 अपने कंपटीशन जो है अपनी कैटेगरी में कहाँ पे स्टैंड करती है दूसरे बाइक की तुलना में।
तो चलिए अपने लोकेशन पे आ गए हैं और हम लोग हाईवे पहुंच करके जहाँ पे एक शांत रोड देख करके ये काम करते हैं। हालांकि यकीन नहीं मानेंगे, मैं तकरीबन 20 किलोमीटर चला चुका हूँ और भाई मुझे मज़ा आ रहा है। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इस बाइक को चलाने में। मतलब थकान तो लग ही नहीं सकती। जैसे कि हम लोग चित्रकूट का टूर करते हैं अपने टीवीएस अपाचे से, तो उसमें ये हाथ दर्द करने लगता है, लेकिन इसकी पोजीशन इतनी कंफर्टेबल है कि आपका हाथ दर्द कर ही नहीं सकता। तो बाइक तो भाई लाजवाब है, बाइक में कोई डाउट नहीं, बाइक बेहतरीन है यामाहा की ये। और मैं 2 महीने पहले V4 चला रहा था नई वाली, हालांकि उस समय GoPro नहीं था तो मोटो ब्लॉग में नहीं करता था, लेकिन यकीन मानिए R15 को जब आप थोड़ी दूर चलाएंगे तो आपके कंधे दर्द करने लगेंगे और आपका रिस्ट पेन करने लगेगा। लेकिन MT को आप चला लीजिए आराम से, दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एवरेज तो भाई साहब एक नंबर है ही है, 40 के ऊपर का इसका एवरेज है, यानी स्पोर्ट बाइक की फील भी मिल रही है और एक अच्छी बाइक का एवरेज भी मिल रहा है। तो ये एक आइडियल बाइक बन जाती है। अब ये लोग सवाल करेंगे क्या फैमिली बाइक के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए बाइक का पर्पज़ अलग होता है, हर बाइक हर काम के लिए नहीं होती है। अब आप R15 खरीद करके ये नहीं कह सकते कि उसमें 3 लोग नहीं बैठ पा रहे हैं, तो सेम केस MT के साथ है। 2 लोगों को ट्रैवल करना है तो आराम से आप बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहूँगा कि जो पिलियन सीट है वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस बाइक होती है, इनमें वेट रिडक्शन का भी ध्यान रखा जाता है। अब बात करें हम इसके सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन लाजवाब है। जो मोनोशॉक है ये प्रॉपरली काम कर रहा है और इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है, डुअल चैनल ABS है, वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। ज़रूरत पड़ने पर तुरंत ABS किक इन करता है और बाइक आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो बाइक की जो हैंडलिंग है और ABS की जो क्वालिटी है ना, वो एकदम लाजवाब है। और बाकी तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप जो इसका देख ही रहे हैं, पूरा जो मीटर है इसका, आपको गियर दिख रहा है, गियर इंडिकेटर है, साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिल जाता है इसमें, यानी स्टैंड पे ये बाइक कभी स्टार्ट नहीं होगी तो बच्चे अगर बैठे हैं तो डर भी नहीं रहता। तो बस टोल प्लाजा को पार करके देखते हैं कि ये पर गियर पे कितनी जाती है। और अगर हम मिरर की क्वालिटी की बात करें तो जो व्यू है वो पूरा काफ़ी अच्छा डिसेंट व्यू है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन डिसेंट व्यू है। और अगर आप इसमें बार एंड मिरर लगवा लेंगे तो वो काफ़ी अच्छा लगेगा। हाँ, अगर हम बात करें पिकअप की तो इनिशियल में थोड़ा सा मैं कहूँगा इनिशियल इसका डाउन है। अब 155 सीसी बाइक से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, लेकिन टॉप एंड भाई साहब बहुत बढ़िया है। हाँ, तो जैसा कि मैंने बीच में गलत बोल दिया था कि इसमें शायद VVA नहीं है, VVA है। VVA इसमें किक इन होता है 7000 RPM के बाद। जैसे ही गाड़ी 7000 RPM जाती है VVA किक इन हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि बाइक किसके लिए है। देखिए इस बाइक में बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहली बात तो ये बाइक कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, आपको आराम रहेगा R15 की तुलना में। और एक चीज़ जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है इस बाइक की हैंडलिंग। तो अगर आप लॉन्ग टूर करते हैं और आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए 155 सीसी पे, तो डेफिनेटली आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रैक बाइक चाहिए, आपको हाई स्पीड पे चलना पसंद है और आप वेयर कर सकते हैं अपने कंधे और रिस्ट का दर्द, तो R15 इज़ बेस्ट। बाकी VVA इसमें भी किक इन होता है, बस इसमें कोई शिफ्टर अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी बाइक देखिए 6000 RPM पे है। जैसे ही बाइक 7000 RPM पे आती है VVA किक इन हो जाता है। अब मैं यहाँ पे 7000 RPM पे तो नहीं चला सकता क्योंकि भीड़ बहुत है। बाकी गाड़ी एक नंबर है भाई, गाड़ी लाजवाब है यार। रखा हुआ है लकड़ी इन्होंने। अब यहाँ पे रास्ता नहीं है कि मैं आपको 7000 RPM पे दिखाऊँ इसको किक इन करके VVA। बाकी गाड़ी का जो वो है कह सकते हैं एक्सीलरेशन है, दिस इज़ ट्रेमेंडस। होली मिलन समारोह चल रहा है और गाड़ी को सिंगल जब आप चलाएंगे ना तो पुल करने में मज़ा आएगा। इस गाड़ी को चलाने का मज़ा है। इसको जब आप रेव करते हैं ना टॉप स्पीड पे तब मज़ा आता है। हालांकि अभी मेरे लिए नई है तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ इस बाइक को लेकर के, लेकिन अगर रेगुलर होती तो मैं बहुत कुछ बता सकता था। ये मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन है। R15 V4 मैंने चला रखी है तो मैं उससे कंपेयर करूँ तो विंड ब्लास्ट इसमें बहुत ज़्यादा है। MT15 में एक ही दिक्कत होगी, आपको टॉप स्पीड पे जब आप जाएंगे 100+ तो जब आपकी स्पीड होगी तो आपको विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ें थोड़ी दिक्कत पैदा करती है। क्योंकि जब अभी मैं इसको चला रहा था 100+ तो एकदम टी शर्ट मेरी चिपकी हुई थी और बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था, हवा का ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा था। तो इस केस में MT15 थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और R15 का यही एक एडवांटेज निकल के आ जाता है कि उसमें फेयर्ड बाइक है, वो तो एरोडाइनमिक है काफ़ी,
तो उसमें विंड ब्लास्ट उतना फील नहीं होता जितना आपको एक नेकेड बाइक में होगा। तो ये एक डिफरेंस था और रहेगा। बाकी अगर हम ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 2,04,000 रुपये की ये है हम लोगों की तरफ, और R15 तकरीबन 2,25,000 की पड़ जाएगी विदाउट क्विक शिफ्टर। और अगर आप क्विक शिफ्टर लेंगे तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी ओवरऑल जो R15 है वो पड़ जाएगी आपको 2,30,000 की ऑन रोड कौशाम्बी और प्रयागराज की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी आपके हो सकता है आपकी तरफ कोई अलग रेट हो। बाकी देखिए भाई, हम लोग छोटे गांव से है ना, अब छोटे इलाके से है तो यहाँ पे MT-15 भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि शहरों में ये बाइक काफ़ी आम होती है, लेकिन अगर हम लोग अपने इलाके की बात करें ना तो हम लोगों के यहाँ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। R15 V4 हो गई, KTM RC200 हो गई। अब चलाने की बात करूँ तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, MT-15 मैंने पहली बार चलाई है। अब इसको अगर टेस्ट राइड को जोड़ लें तो दूसरी बार चलाई है। और कावासाकी 300 चला चुका हूँ क्योंकि अवेलेबल थी। KTM RC 390 चला चुका हूँ, ड्यूक 390 चला चुका हूँ। इसके अलावा एक बार एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी हमारे कॉलेज में, तो एक हायाबुसा आई थी सुजुकी की 2014 मॉडल, तो उसको भी चलाया था। उस समय हम लोग बीटेक 3rd ईयर में थे। तो बाइक चला चुका हूँ, लेकिन मोटो ब्लॉग मैंने 2 महीने पहले शुरू किया, इसलिए प्रूफ नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन यकीन मानिए यामाहा का इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइन होता है। लेकिन आजकल सारी बाइक का इंजन काफ़ी अच्छा आने लगा है, लेकिन यामाहा और सुजुकी अपने इंजन के लिए खासकर जाने जाते हैं। 7,000 RPM के बाद ये गाड़ी मिसाइल हो जाती है। अब इसमें एक ये फैक्ट है। तो मेरा GoPro जाने वाला होगा। हालांकि आज होली का दूसरा दिन है, सब लोग होली मना रहे हैं और मैं MT-15 को लेकर टहल रहा हूँ पूरे इलाके में।